नमस्कार साथियों। आज हम लोग मैनेजमेंट में पूछे गए प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव है उसका डिस्कशन करेंगे। यह जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है 6 सेमेस्टर के लिए कॉमन पेपर है, चाहे वह कोई सा ब्रांच हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या सिविल इंजीनियरिंग हो या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की बात कर लें, तो किसी भी ब्रांच में यह 6 सेमेस्टर के लिए कॉमन पेपर है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अर्थात वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता कौन थे? टेलर, फयोल, जॉर्ज और टेरी एप्ले। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसका पूरा नाम हो जाता है एफ डब्ल्यू टेलर। क्या होता है? एफ डब्ल्यू टेलर। ये पूछा हुआ है, पिछले साल भी पूछा हुआ था, इसलिए इसको आप याद रखिएगा, हो सकता है ये रिपीट करें। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता कौन थे? तो एफ डब्ल्यू टेलर भी है, यहाँ इसमें टेलर ऑप्शन लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? टेलर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हु हैज डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज POSDCORB, है ना। देखिए ये इसका फुल फॉर्म होता है। पहले तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो पोस्ट डिस्कॉर्ब दिया हुआ है, इसका जो मतलब एज मैनेजमेंट इस कौन डिफाइन किया है? ठीक है, इसको कौन डिफाइन किया है? हिंदी वर्जन में देखना चाहें तो ये भी आप देख सकते हैं, किसने प्रबंधन के कार्य को पोस्ट कार्य के रूप में व्यक्त किया है। ठीक ना, पोस्ट कार्य के रूप में इसको व्यक्त किया है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ZR टेरी है, लूथर गुलिक है, जेबी से है, JA सम पीटर है। ठीक है, JA सम पीटर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लूथर गुलिक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लूथर गुलिक। अब देखिए यहाँ पे ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो POSDCORB क्या है, इसका भी होता है एक फुल फॉर्म है भैया, लिख लीजिएगा आप अगर लिखना चाहें तो। P4 होता है प्लानिंग, PLANNING। ठीक है, प्लानिंग होता है। फिर O4 बात करेंगे तो ये होता है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग होता है। नेक्स्ट आप S की बात करें तो इसका मतलब होता है स्टाफिंग। ठीक, अब D का मतलब होता है, आप लिख लीजिए इसको, डायरेक्टिंग। ठीक है, D4 डायरेक्टिंग होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, D के बाद C का होता है कोऑर्डिनेटिंग। ठीक ना, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग होता है। फिर R के साथ आप जाते हैं, ये R है, R4 होता है रिपोर्टिंग, R4 रिपोर्टिंग। और फिर B जो होता है वो होता है बजटिंग। इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्या होता है कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें से ये जो लिखा हुआ है पोस्ट कॉर्ब, इस पोस्ट कॉर्ब में D का मतलब क्या हुआ या C का मतलब क्या हुआ या D से क्या इंडिकेट किया जाता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज गवर्न बाय प्रोविजन। साझेदारी का निर्माण एवं प्रबंधन किस उपबंधों द्वारा संचालित होता है? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1931, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1933, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1934। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फोर्थ नंबर, गिविंग कंप्लीट फ्रीडम ऑफ ए सबोर्डिनेट्स इज। ठीक ना, इसमें से कौन सा सबोर्डिनेट है जो कि कंप्लीट फ्रीडम देता है? इसका हिंदी देखिए, सहायकों की पूरी छूट देने वाला नेतृत्व है। इसमें से कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, फिर है आपका लेजर फेयर लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, और डी है आपका नन ऑफ दी एबव। ठीक है, तो देखिए लीडरशिप जो होता है इसमें मतलब ये कितने प्रकार का होता है, ये तो आप पढ़े ही होंगे लीडरशिप के बारे में। एक तो लीडरशिप जनरली क्या होता है, 4 टाइप का होता है लीडरशिप, है ना। कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का लीडरशिप होता है। ऑटोक्रेटिक होता है, ऑटोक्रेटिक, फिर हो जाता है आपका ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक हो जाता है, फिर आपका होता है डेमोक्रेटिक। ठीक, डेमोक्रेटिक हो जाएगा, और लास्ट होता है क्या, लेजे लेसेस फेयर लीडरशिप। ये सब लीडरशिप का ही है। तो इसमें जो होता है लेसेस फेयर लीडरशिप जो होगा आपका, उसमें सभी प्रकार का कह सकते हैं कि फ्रीडम दिया जाता है, कंप्लीट फ्रीडम कह सकते हैं इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लेसेस फेयर लीडरशिप। देख लीजिए, हिंदी भी देखना चाहें तो इसको निर्वाधावादी नेतृत्व बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन बिजनेस इज। इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन बिजनेस इज क्या है? मतलब इसमें जो है बिजनेस का इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? ऑप्शन ए रिस्क, ब्लैक मार्केटिंग, सी प्रॉफिट, डी ऑल ऑफ द एबव। देखिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट।
हालांकि कहीं कहीं आपको रिस्क भी आंसर लेगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसका क्लोज आंसर जो है प्रॉफिट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पुराना मॉडल कौन सा है? ऑप्शन ए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए, द रियल पावर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, क्वेश्चन नंबर 7 है, रियल ऑनर, सॉरी पावर नहीं ऑनर, रियल ऑनर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज। जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता है इसका रियल ऑनर कौन होता है? तो देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फाइनेंसर, शेयर होल्डर्स और डिवेंचर होल्डर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शेयर होल्डर्स। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, द इंस्टीट्यूशन organized and operated to provide goods and service to society under the incentive of a private gain is known as, है ना? तो ऑप्शन ए है बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस ऑफिस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिजनेस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिजनेस। हिंदी में समझ सकते हैं इसको आसानी से, एक ऐसी संस्था जो निजी लाभ की प्रेरणा से समाज को वस्तुओं एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संगठित की जाती है या चलाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इज एसेंशियल फॉर ए लीडर। लीडर के लिए कौन सा करेक्टरिस्टिक्स या लक्षण जो है वो इम्पोर्टेंट है? ठीक ना, एसेंशियल है, आवश्यक है कह लीजिए, प्रेजेंस ऑफ फॉलोअर, अप्रूवल ऑफ द फॉलोअर, सेम इंटरेस्ट, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो, इन विच फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सोल प्रोपराइटरशिप, मतलब सिंगल की बात किया जा रहा है ना? व्यवसायिक संगठन के किस रूप में प्रत्यक्ष एवं पुरस्कार से सीधा संबंध होता है? तो एकाकी हो जाएगा आपका, मतलब सोल जो होता है वो सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज मैक्सिमम सेक्रेसी। ठीक है, गोपनीयता की बात किया जा रहा है कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें कि अधिक गोपनीयता रहती है? ऑप्शन ए पार्टनरशिप, सोल प्रोपराइटरशिप, उसके बाद है आपका कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो देखिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सोल प्रोपराइटरशिप। ठीक ना, एकाकी व्यवसाय जो होता है, अब एक ही रहेगा तो वो तो ज्यादा सिक्योर रहेगा ना। नेक्स्ट देखिए, एबीसी एनालिसिस, इसका हिंदी में आप देख सकते हैं, हाँ, एबीसी एवं ईओक्यू जो होता है वो क्यों होता है, इसकी बात किया जा रहा है। देखिए, दोनों ही सामग्री नियंत्रण के अत्यधिक प्रमुख तकनीक हैं। देख लीजिएगा, इंग्लिश वर्जन उसका क्लियर नहीं आ रहा, दिख पा रहा था। केवल एबीसी ही अधिक महत्वपूर्ण तकनीक है। लिफो एंड फीफो, लिफो और फीफो क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऐसा करके है ना? उसके बाद भी उतना ही अधिक महत्वपूर्ण तकनीक है। उपर्युक्त सभी तकनीक जो है सामग्री नियंत्रण की मुख्य तकनीक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब दो आंसर जो होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पे आइए, ए बजट इज ए स्टेटमेंट शोइंग। तो इसका हो जाएगा देखिए, फोरकास्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, व्हेन 51% शेयर्स आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। अगर गवर्नमेंट के पास 51% शेयर रहता है तब उसे क्या बोला जाता है? तो देखिए इसमें है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सेमी पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गवर्नमेंट कंपनी। देखिए इसमें क्या होता है कि किसी भी कंपनी की बात किया जाए तो जिसका पैसा अधिक लगा होता है, मतलब 50-50 अगर रहेगा तो मतलब दोनों साझेदार रहेगा। अगर 50% से 1% भी अधिक हो जाएगा, मतलब 51% हो गया, तो जिस इसका ज़्यादा शेयर है तो इसका मालिक कौन रहेगा? ये रहेगा। अर्थात यहाँ पे वही बोल रहा है कि अगर 51% शेयर जो है किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट कंपनी होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
इसमें देखिए ऑथोरिटी एंड पावर आर सेम, ऑथोरिटी गिव्स पावर, पावर गिव्स ऑथोरिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पावर गिव्स ऑथोरिटी। नेक्स्ट देखिए 16th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, स्टेटमेंट एंड अर्निंग और स्टेटमेंट ऑफ इनकम्स, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आ जाइए 17th पे, इन पार्टनरशिप फर्म्स रिटर्न डीड इज प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मतलब साझेदारी फर्म में निम्नलिखित अभिलेख जो है निम्नांकित कारणों से अच्छा माना जाता है। ऑप्शन है सो दैट इट मे बी रेफर्ड टू इजिली इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, इट मे बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, प्रॉफिट एंड लॉस मे बी सेटल्ड इजिली बाय पार्टनर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स फॉर डूइंग जनरल बिजनेस इज 7, 20, 15 एंड डी 10। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15, 15, है ना। नेक्स्ट 19 पे आ जाइए, मैस्लो नीड्स हेरेसी, हेरेसी बोल सकते हैं या हेरेकी भी बोल सकते हैं इसको, थ्योरम इज रिलेटेड, मतलब मास्लो आवश्यकता पद सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ये जो है सिद्धांत किससे संबंधित है, मोटिवेशन से है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है ए लीडर गाइड्स बिकॉज ऑफ ऑथोरिटी, पावर, इन्फ्लुएंस और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए ये 20 क्वेश्चन हो गए आपके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।